देखिए यूपी में भ्रष्टाचार की कहानी। सरकार को लाखों का चूना। कौन लगा रहा है सरकारी योजनाओं को पलीता? कौन मार रहा है गरीबों का हक? दबाई जा रही है गरीबों की आवाज। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक। देखिए भ्रष्टाचार की पूरी कहानी जनता की जुबानी। अमरोहा जनपद के हरियाली ग्राम पंचायत में विकास योजनाओं में बड़ा घोटाला। ग्रामीणों ने जांच की मांग की। अमरोहा हरिपुर गांव पंचायत में चल रही विकास योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं की धनराशि बिना किसी वास्तविक कार्य के ही निकाल ली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकांश लाभार्थी बेहद संपन्न हैं, जिनके पक्के मकान और साधन देखकर किसी भी योजना के पात्र नहीं माने जा सकते। गांव के दर्जनों लोगों ने अपनी जांच की मांग करते हुए जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में बताया गया है कि कैसे फर्जी नामों पर प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं का धन हड़प लिया गया है। शिकायत में 20 ऐसे नामों की सूची भी दी गई है, जिनके जॉब कार्ड बनवाकर बिना काम कराए भुगतान ले लिया गया। इनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं: मोहम्मद जावेद आलम, आलम प्रॉपर्टी डीलर, बजरुल कमर, बाबू खां, तस्लीम अहमद, मुख्तार, मोहम्मद कामिल, मुशर्रफ हुसैन, मोहम्मद आकिब, राशिद, मोहम्मद वारिस, इमरान, मोहम्मद शाह आलम, मोहम्मद जुल्फिकार, मोहम्मद इमरान, मुजम्मिल, सुलेमान, शहरोज आलम, शजरुल इस्लाम, मंसूर अहमद, अंसार, ताहिर आदि सभी लाभार्थियों के जॉब कार्ड नंबर भी संलग्न किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से पंचायत में कोई खुली बैठक नहीं हुई और न ही किसी योजना की जानकारी सार्वजनिक की गई। लोगों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर दर्जनों ग्रामीणों के अंगूठे और हस्ताक्षर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है। मैं शमशीर अहमद, ग्राम हरियाणा के विकास कार्यों में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में हमने आरटीआई डाली थी 1/3/25 को। उसका कोई जवाब नहीं मिला 30 दिन में। उसके बाद फिर अपील डाली हमने, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने डीएम साहब के यहाँ 8 तारीख में जांच डाली। अब जांच डालने के बाद में वो डीपीआरओ साहब के यहाँ जांच गई हुई है, हम उनसे भी मिले तो हमें जो है उल्टी सीधी खबरें यहाँ मिलती थी। 8 तारीख में जब हम यहाँ से पेपर देकर डीएम साहब के यहाँ जब वापस चले तो हमारे जाने से पहले जो है वो उनके पास ये कॉपी पहुँच गई। और फिर मतलब ये है कि हमारे साथ बदतमीजी की गई कि अगर तुम प्रधान ग्रुप ने के भाई वगैरह ने बदतमीजी की कि अगर मतलब ये है कि जांच कराओगे तो हम ये कर देंगे, जान से मार देंगे, फलाना कर, बस बहुत बुरी भली बातें कही, धमकाया और बोले ब्लॉक हमारा ख़रीदा हुआ है, विकास भवन सब हमारा ख़रीदा हुआ है। और डीएम साहब को हमने जो है मंत्री साहब से और संतरी साहब से और एमपी साहब से सबसे फ़ोन करा दिया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर जांच होती है तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो ज़िंदगी में याद रखें। नरेगा का मैटर है जांच का, रिबोरों का, सरकारी नल के रिबोरों का मैटर है जांच का, शौचालयों का है, और बाकी 8 बिंदु हमने लिखे थे, किसी की भी कोई हमें जो है जवाब नहीं दिया गया। में जो है मिले हुए हैं चेयरमैन हैं और सचिव हैं मोहम्मद अयूब साहब, वो लोग भी हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो चाहे दुनिया भर में उड़ लो, कुछ भी कर लो, हमारा कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, कहीं तक कूद लो। तो हम ये आज फरियाद दोबारा लेकर डीएम साहब के पास आए हैं अपनी। 8 तारीख में हमने मतलब एप्लीकेशन डाली थी और उसके बाद हम डीपीआरओ साहब के यहाँ मिले 15 तारीख में, फिर 16 तारीख में मिले। उन्होंने तो हमसे ये जवाब दिया कि अब मतलब यहाँ से हम लेटर बना के भेजेंगे डीएम साहब के यहाँ, वो फिर नामित करेंगे किसे जाना, टीम नामित होगी। और हम जो हैं हमने ये दरख्वास्त की है डीपीआरओ साहब से भी और डीएम साहब से भी यही करेंगे कि पुलिस कस्टडी में हो, क्योंकि ये लोग अपराधी भी हैं और गुंडे हैं। ये जिला बदर भी प्रधान का भाई हो चुका है 2017 में, तो हमें जो है हर तरीके का डर है। हाँ, एक पत्रकार साहब हैं करके जिला प्रभारी हैं, बताते हैं अपने को हम जिला प्रभारी हैं,
और हम किसी पेपर में भी नहीं निकलने देंगे, टीवी में भी नहीं निकलने देंगे। हमारा स्टाफ का मामला है, इस तरह से वो भी धमका रहे हैं। और प्रधान मोहम्मद जीशान और मैन जो है उसका भाई है, और बाकी गैंग है मतलब और लोगों का। हम किसी उससे बात नहीं हुई मीडिया में हमारी इससे पहले। 2-3 बार हम यहाँ आए, 2-3 बार उधर गए DPRO साहब के यहाँ, लेकिन हमारी मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं हो पाई। आज ये पहला इत्तेफाक है जब देखा हमने सब तरफ से कि हमें खतरा भी है, जान का भी खतरा है अपनी, और धमकियाँ दे देंगे अगर जांच होगी तो हम मार डालेंगे, जान से मार देंगे, गांव से उखेड़ देंगे, भगा देंगे। तब हम फिर आज मजबूरी में आए हैं DM साहब के पास। हमने 8 तारीख में जो यहाँ पेपर दिया था, और जब हम घर पहुँचे तो हमें धमकी मिली, और वो पेपर जो है प्रधान के पास पहले ही पहुँच गया, उसके हमारे पास सबूत हैं। तो हमने 9 तारीख में फिर DM साहब के यहाँ आए तो DM साहब छुट्टी पे थी, तो हम फिर SP साहब के यहाँ वो एप्लीकेशन दी धमकी की। अब ये तो यहाँ से पहुँचा या DPRO साहब के यहाँ जहाँ से भी पहुँचा बाहर, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यहाँ से जो है कैसे ये बात लीक हो गए अपराधी लोगों पर पहुँची, मुखालिफों पे, और वो मतलब ये है कि बेआग हो गए। फिर जिसने भी यहाँ से जो है लीक किया है पेपर हमारा पहुँचा है प्रधान ग्रुप पे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।